संसार में प्रत्येक का प्रेम बस छल कपट और एक छलावा है। जिस दिन हम समाप्त हो जाएंगे उस दिन सबका प्रेम समाप्त हो जाता है। कुछ दिन याद करते हैं लोग माना, लेकिन यदि आप उनको दिखाई दे जाओ, पहली बात तो मैं इन बातों को मानती नहीं, लेकिन दूसरी बात एक उदाहरण के तौर पर इस बात को पेश करते हैं कि यदि आप मरने के बाद किसी को दिखाई दे जाओ तो फिर देखिए कैसा झाड़ फूंक और न जाने कहाँ कहाँ लोग भ्रमित होते फिरेंगे। फिर तो जब तक शरीर है तब तक इन लोगों का प्रेम है हमसे, बस बाकी सब का प्रेम छल कपट और एक छलावी से भरा हुआ है। आप सोचते हो कि क्या माँ भी अपने पुत्र या पुत्री से प्रेम इसी तरह का करती है? हाँ भाई, सभी का प्रेम जब तक है जब तक ये शरीर है। इसलिए कह सकते हैं कि सभी का प्रेम स्वार्थ से भरा हुआ है, स्वार्थ से परिपूर्ण है हर एक का प्रेम। आपको एक सत्य बात बताती हूँ, मुझे नहीं पता ये कहाँ तक सत्य है कहाँ तक झूठ है, लेकिन जो भी बात है सत्य है। एक थे, उनका जवान पुत्र खत्म हो गया। जवान पुत्र था, शादी हो चुकी थी पुत्र की, 2 ही महीने शादी को हुए थे या 3 महीने हुए होंगे ज़्यादा से ज़्यादा, कि पुत्र खत्म हो गया। खत्म होने के लगभग 6-7 महीने बाद उनकी एक बेटी थी, उसको वो पुत्र दिखाई देने लगा और वो कहती थी कि ऐसे ही जैसे आवाज़ें बदल कर पता नहीं कैसे कैसे बात करती थी। उसके बाद उसके पुत्र ने कहा, आप कहो तो मैं रोज़ आ जाया करूं। उसके पिता ने हाथ जोड़कर कहा, नहीं, मुझे तू रोज़ नहीं चाहिए। जिस दुनिया में तू जा चुका है तू उस दुनिया में खुश रहे, हमें हमारे हाल पर छोड़ दे। मतलब उस पुत्री के ही वेश में कहा उस पुत्र ने कि आप कहें तो मैं रोज़ आ जाया करूं। तब पिता ने हाथ जोड़कर कहा, नहीं, हमें तू नहीं चाहिए। तो ये पुत्र पुत्री का भी प्रेम सिर्फ जब तक ये शरीर है ना अपना तब तक है। उसके बाद उनका भी प्रेम होता है हृदय में। आखिर पुत्र गया है जवान या पुत्री गई है जवान, होता है हृदय में, लेकिन वो तभी तक है जब तक कि वो पिता भी इस शरीर में है, तभी तक है। और सामने वाला खत्म तो प्रेम भी खत्म, क्योंकि प्रेम स्वार्थ से भरा था। इस शरीर से प्रेम था, इस आत्मा से तो प्रेम उस परमपिता परमात्मा को ही है केवल। अधिक स्नेही माछरी दूजा अल्प स्नेह है, जब ही जल बी से बीछ रे तब ही त्यागे दे है। तो इस संसार में प्रेम है यदि, तो सबका प्रेम स्वार्थ से भरा है, सबका प्रेम स्वार्थ से भरा है। कोई भी ऐसा नहीं जो निश्चल वाला प्रेम कर सके। निश्चल वाला प्रेम तो एक परमपिता परमेश्वर ही कर सकता है। फिर चाहे कोई हो, चाहे पति हो पत्नी हो, कोई हो, सबका प्रेम एक स्वार्थ से भरा हुआ है। इसीलिए मैं कहती हूँ गायत्री मंत्र का जप को आप सर्वोपरि मानो, सबसे ऊपर मानो, सब रिश्तों से, सब नातों से, सबसे बढ़कर गायत्री मंत्र का जप मानो, क्योंकि इससे बढ़कर कुछ नहीं है। किस संग कीजिए दोस्ती, किस संग कीजिए दोस्ती, सब जग चालनहार, निश्चल केवल है प्रभु, संग उसके कीजिए प्यार। केवल और केवल उस परमपिता परमेश्वर से प्रेम करो। इसीलिए तो मैं कहती हूँ गायत्री मंत्र का जप सर्वोपरि मानो। परंतु कैसा प्यार करो उससे? वह प्यार करो जो रोम रोम में रमा हो, जो हर एक रोम में रमा हो। आप गायत्री मंत्र के जप कर रहे हो नहीं कर रहे हो, लेकिन परमपिता परमेश्वर को कभी ना भूलो। जिस समय आपने गायत्री मंत्र का जप किया उस समय तो किया ही, लेकिन एक क्षण भी उस अपने प्रियतम से, यानी कि माँ गायत्री से, एक क्षण भी आप बिछड़ना सहन न करना। जैसे मछली पानी के बिना नहीं रह सकती ना, आपको इस तरह से प्रेम करना है परमपिता परमेश्वर से, इस तरह से प्रेम करना है माँ गायत्री से। आप गायत्री मंत्र का जब थोड़ी देर बैठ कर के करते हो वो बात ठीक है, लेकिन उसके बाद उठ जाते हो तो उनको भूलना नहीं है। सारे कार्य कर रहे हो, सब कार्य चल रहे हैं आपके, लेकिन आपके रोम रोम में सिर्फ माँ गायत्री रमी हुई हैं, उनका ध्यान है आपको। बस ऐसे ही प्रेम करना माँ गायत्री से। प्यार उस प्रभु से करो जो सदा रहने वाला है। और सबके साथ तो अपने कर्तव्य निभाओ, फर्ज निभाओ। ठीक है, आपको अपने पुत्रों से प्यार है, पुत्री से प्यार है, पत्नी से प्यार है, पति से प्यार है, सबसे प्यार है, लेकिन सबके प्रति प्यार इतना होना चाहिए कि कर्तव्य को निभाओ। किसी को दुख हो तो उसके दुख में साझीदार बनो, किसी को सुख हो तो उसके सुख की ये मत सोचिए कि ये सुख
हमारे पास भी आए। नहीं, दुख के साथ साझीदार बनने की कोशिश करिए। अगर उसको दुख है तो उसकी लिए आपकी सेवा की ज़रूरत है, उसको उसकी सेवा भी कीजिए। लेकिन सच्चा प्रेम जो होता है ना माँ गायत्री से, वो आप कभी मत भूलिए। आपको यही सीखना है, जैसे मछली जल से प्रेम करती है ना, जैसे जल में से निकलने के बाद मछली खत्म, आपको माँ गायत्री से ऐसा ही प्रेम करना है कि माँ गायत्री अब तो जिंदगी भी चली जाए ना, जिंदगी, आप सोच रहे हो जिंदगी भी चली जाए तो कैसे याद रखेंगे? नहीं, माँ गायत्री को तो जिंदगी भी चली जाए तो भी याद रखना है, क्योंकि जिंदगी के बाद भी जीव का जो अस्तित्व होता है ना, उस अस्तित्व को ही माँ गायत्री मान लीजिए आप। माँ गायत्री को ही याद रखना है, अस्तित्व ही हमारा माँ गायत्री है और कुछ नहीं है। इसलिए मैं कह रही हूँ, यदि प्रेम करना है तो उस परम पिता परमेश्वर से, माँ गायत्री से इस तरह का प्रेम करो जैसे मछली जल से करती है। जल के बिना उसके प्राण निकल जाते हैं। आपके भी प्राण यदि निकल जाएं तो भी माँ गायत्री आपको बस याद रहे। माँ गायत्री ही आपको याद रहें। माँ गायत्री ही आपकी सर्वे सर्वा है। सब कुछ से भी ऊपर माँ गायत्री हैं, बस यही याद रहे आपको। लेकिन जब इस जग में आए हैं तो दुनिया तो नहीं भूली जाएगी, दुनिया नहीं भूली जाएगी। दुनिया के सारे कार्य भी करने होंगे, क्योंकि कर्मों के जो फल मिलने हैं वो तो इस दुनिया में ही मिलने हैं ना। हमें जगत में आकर के कर्मों के फल भोग रहे हैं हम। इसीलिए इस दुनिया में ऐसे रहो जैसे पानी में कमल रहता है। पानी में भीगता नहीं, पानी में 1 फुट ऊपर हो जाए तो वो 1 फुट ऊपर हो जाता है। ऐसे रहो दुनिया में। कमल की जड़ कीचड़ में होती है, डंडी पानी में होती है, लेकिन कमल कभी पानी में नहीं भीगता। इसी तरह से आपको इस दुनिया में रहना है। इसी तरह से आपको सारे कार्य करने हैं इस दुनिया में रह करके। कीचड़ किसके लिए कहा? कीचड़ इस दुनिया में है, गंदगी है, सब कुछ है इस दुनिया में, लेकिन उसमें आपको नहीं रमना। आप तो माँ गायत्री के शिष्य हो। माँ गायत्री के शिष्य वो भी कीचड़ में कभी हो ही नहीं सकता। हाँ, ये हो सकता है, माँ गायत्री के शिष्य कीचड़ में जैसे कमल खिलता है ना, ऐसे खिल जाते हैं। कीचड़ नीचे रह जाती है, ऊपर पानी आ जाता है और सबसे ऊपर कमल खिल जाता है। इस तरह से रह सकते हैं, क्योंकि माँ गायत्री के शिष्यों को कभी भी, माँ गायत्री के भक्तों को कभी भी कीचड़ सान नहीं सकती, कीचड़ अपने में लपेट नहीं सकती। क्योंकि गायत्री मंत्र सबसे पहले व्यक्तित्व ही तो सुधारता है। गायत्री मंत्र सबसे पहले इंसान को अंदर से ही तो सुधारता है। और जब इंसान अंदर से सुधर गया तो कैसी गंदगी में वो रमेगा। कहती हैं संगत की रंगत अवश्य चढ़ती है, लेकिन गायत्री साधकों पर संगत की रंगत कभी नहीं चढ़ सकती। संगत की रंगत गायत्री साधकों पर कीचड़ में भी रहकर नहीं चढ़ सकती। जैसे कीचड़ में कमल खिलता है, गायत्री साधक ऐसे ही रहते हैं। बहुत बाजार लगा हुआ है, सब कुछ लगा हुआ है, बाजार में सब चीज़ बिक रही हैं, सारे ऐशो आराम की चीज़ें बिक रही हैं, लेकिन ख़रीदार को क्या चाहिए? गायत्री साधक को क्या चाहिए? जो ज़रूरत की चीज़ है उसी को खरीदेगा। वो शराब की बोतल से हाथ नहीं लगाएगा। शराब बिक रही है, उसे क्या, वो शराबी थोड़ी है, वो तो गायत्री माँ का दीवाना है। उसे तो एक माला चाहिए गायत्री माँ की, वो तो एक माला ही खरीदेगा ना। इसका मतलब मैं ये नहीं कह रही हूँ, इसका तात्पर्य ये ना समझ लेना कि गायत्री साधकों को बाजार किसी कोई वस्तु खरीदनी ही नहीं। नहीं भाई, मेरा कहने का तात्पर्य समझिए। मेरा कहने का तात्पर्य है, समाज में गंदगी भरी पड़ी है, सब कुछ है, लेकिन इस गंदगी से उसे कोई लेना देना नहीं। उसे तो सिर्फ माँ गायत्री के भक्तों से और माँ गायत्री के प्रवचनों से, माँ गायत्री के मंत्र के जाप से मतलब है। अगर गंदगी भी है तो उस गंदगी के कोप में से ऐसे निकल जाएगा कि उसे गंदगी छुएगी भी नहीं। मेरा कहने का तात्पर्य यह है। देखिए, जब इस तरह का प्रेम गायत्री साधक के अंदर भर जाता है ना, तो मैं वास्तव में कह रही हूँ, उसे माँ गायत्री की कृपा पाने से कोई नहीं रोक सकता। उसे गायत्री माँ की कृपा मिलेगी ही मिलेगी। देखिए, बहुत से लोग कहते हैं हम तो बहुत दिनों से गायत्री जप कर रहे हैं, हमें कुछ नहीं मिला। नहीं, ऐसी बात नहीं है। माँ गायत्री बहुत कृपालु हैं, दयालु हैं, कभी किसी से नाराज़ नहीं होती। वो कभी किसी से रुष्ट नहीं होती। उनसे अधिक कोई सुंदर नहीं, उनसे अधिक कोई प्यारा नहीं। वो अजर हैं, अमर हैं, अविनाशी हैं। अधिक, मैंने उनसे ज़्यादा सुंदर कोई नहीं क्यों कहा? क्योंकि ये पूरी दुनिया परमपिता परमेश्वर की ही तो रचाई हुई है। सुंदर जितनी भी चीज़ें हैं उन्होंने ही तो बनाई हैं। आप कितनी भी सुंदर स्त्री को देख लीजिए, कितनी भी सुंदर स्त्री को देख लीजिए, चाहे वो उससे अधिक आपने सुंदर पहले कोई नहीं देखी हो, लेकिन उससे भी अधिक माँ गायत्री सुंदर हैं। क्यों हैं? क्योंकि वो स्त्री भी तो उन्होंने ही बनाई है।
परम पिता परमेश्वर सबसे अधिक सुंदर है। आप कितने भी सुंदर पुरुष को देख लेना, कितने भी सुंदर पुरुष को देख लेना, ताकि देखा हो आपने कोई उससे अधिक सुंदर ही ना हो, तो वो भी तो पुरुष उन्होंने ही बनाया है, तो वो तो सब सर्वोपरि हुए ना, उनसे सुंदर तो कोई हुआ ही नहीं। और वो बदसूरत भी सबसे ज़्यादा है। आप कितनी भी बदसूरत स्त्री या पुरुष को देख लेना, वो उससे भी ज़्यादा बदसूरत है। तो इसका तात्पर्य क्या हुआ? इसका तात्पर्य ये हुआ कि आप जिस भी तरीके से माँ गायत्री को देखना चाहोगे या जिस भी तरीके से परमपिता परमेश्वर को पूजना चाहोगे, वो उसी रूप में आपके सामने आएंगे। जैसी रही भावना जाकी प्रभु मूरत देखी तिन ताकी। इसका तात्पर्य यही है। बस इसका तात्पर्य यह भी है, तो जैसे हमारे भाव होंगे ना, हम परमपिता परमेश्वर को उन्हीं भावों से देखेंगे, उसी तरीके से देखेंगे। इसलिए मैं कहती हूँ, माँ गायत्री कभी रुष्ट होने वाली नहीं है। माँ गायत्री की आप आराधना करते हो, समय लगेगा थोड़ा, लेकिन एक ना एक दिन आपको अवश्य दर्शन होंगे। देखिए, साधु सन्यासी ना परमपिता परमेश्वर को पाने के लिए अपनी पूरी ज़िंदगी निकाल देते हैं, पूरी ज़िंदगी तप करते हैं, तब जाकर के उन्हें परमपिता परमेश्वर का दर्शन होते हैं। कई बार तो जन्म जन्मांतर लग जाते हैं हमें परमपिता परमेश्वर को पाने के लिए, क्योंकि उनको पाने के बाद कुछ शेष ही नहीं रहेगा ना। उनको प्राप्त जिसने कर लिया उसको क्या शेष रह गया। एक ऐसे ही व्यक्ति था, उसने किसी संत से पूछा कि आप ये बात बताइए कि यदि परमपिता परमेश्वर हमको मिल जाएं तो उनसे सबसे पहले क्या मांगना चाहिए। संत बोले, क्या परमपिता परमेश्वर यदि मिल जाएंगे तो उसके बाद भी कुछ मांगने को शेष रह जाता है? क्या उसके बाद भी कुछ शेष रह गया मांगने के लिए? क्योंकि सब कुछ तो वही है। और कोई मूर्ख ही होगा जो परमपिता परमेश्वर से दर्शन भी प्राप्त हो गए, वो भी प्राप्त हो गए, और उसके बाद भी उसकी मांगें समाप्त नहीं हुई। तो परमपिता परमेश्वर से उसके बाद तो कुछ शेष ही नहीं रह जाता मांगने के लिए। और ये बात सत्य है कि जब गायत्री साधक बहुत आगे बढ़ जाता है, बहुत आगे बढ़ जाता है, उसे अवश्य ही माँ गायत्री का सानिध्य प्राप्त होता है, माँ गायत्री का दर्शन भी होता है। और उस समय गायत्री साधक की पता है स्थिति कैसी हो जाती है? गूंगे की रसना जैसी, गूंगे की रसना जैसी हो जाती है उस समय। जैसे गूंगा किसी फल का स्वाद ही नहीं बता सकता, किसी भी स्वादिष्ट से स्वादिष्ट चीज़ खिला लीजिए उस गूंगे को, वो उसका स्वाद नहीं बता पाएगा कि क्या उस फल में या उस भी जो भी खाया है उसने, उसमें कैसा स्वाद था, वो बता ही नहीं पाएगा। क्योंकि उस प्रभु का ध्यान करने वाले को वह आनंद प्राप्त होता है कि गूंगे आदमी जैसे कोई स्वादिष्ट वस्तु खाने के बाद भी नहीं बता सकता कि उसे कैसा आनंद आया। बस यही अवस्था हो जाती है उसकी, यही अवस्था हो जाती है प्रभु परमपिता परमेश्वर की को प्राप्त करने के बाद। बस जब ध्यान छूटता है तो वो कुछ नहीं कह सकता, उसको इतना आनंद आता है उस समय ध्यान में कि बस यहीं बैठा रहे, यहीं बैठा रहे, यहीं बैठा रहे, उठे ना। और ये बात आनंद स्वामी सरस्वती जी ने भी कही है कि जब साधक प्रभु दर्शन करता है, अत्यंत मनमोहक दृश्य उसको दिखाई देते हैं, इतने प्यारे, इतने मधुर, इतने आनंद देने वाले, इतने मस्ती भरे कि पूछो मत। इन्हीं में उस मनमोहन प्रीतम प्रभु प्यारे की छवि दिखाई देती है, जिसकी कोई छवि नहीं, कोई रूप नहीं, कोई आकार नहीं। उस समय मालूम होता है कि ये ऐसे हैं, ऐसे हैं, परंतु ध्यान का अंत होते ही वह सब कुछ समाप्त हो जाता है। यही समझ नहीं आता कि जो देखा वह क्या था। गूंगे की रसना के सदृश अमी चंद कैसे बताएं कि रस क्या उड़ाया। तो ये स्थिति उस समय साधक की हो जाती है। उसके बाद गायत्री मंत्र का जप करके उठता है, वो ध्यान में से उठता है, तो उसे पता ही नहीं चलता कि क्या था। बस उसे एक असीम आनंद मिलता है और वो चाहता है कि फिर से गायत्री मंत्र का जप करने बैठ जाएं। परंतु उस रस को पाने वाले बोल नहीं सकते, न बोल सके आज तक। उसके अंदर बस एक प्रकाश जाग उठता है, प्रकाश जागता है अवश्य, परंतु मन में जो आनंद जागता है ना, उसकी कोई बात नहीं कह सकता। उसके मुखमंडल पर एक तेज होता है, आभा होती है। कितने ही दूसरे योगियों और महात्माओं को भी यह अनुभव हुआ। भक्ति का असर होते ही जबान बंद हो जाती है, समझ में नहीं आता कि मनुष्य क्या कहे, क्या करे। यह अगम उस परमात्मा की बात है, उस माँ गायत्री की बात है, जिसका मैं वर्णन मैं क्या
कोई भी वर्णन नहीं कर सकता। उसका वर्णन परमपिता परमेश्वर का या माँ गायत्री का वर्णन कोई नहीं कर सकता। आप कहोगे कभी आप माँ गायत्री की बात करती हो, कभी परमपिता परमेश्वर की। अरे माँ गायत्री ही तो परमपिता परमेश्वर हैं। हम गायत्री साधक उन्हें माँ गायत्री कहकर पुकारते हैं, वैसे वो परमपिता परमेश्वर ही हैं। परमपिता परमेश्वर का ही एक रूप माँ गायत्री है। कोई अलग नहीं, कोई भिन्न नहीं, कोई भिन्नता नहीं। माँ गायत्री ही सब कुछ है। इसीलिए आप गायत्री मंत्र का अर्थ उठा के देखिए, उसमें उस प्राण स्वरूप, दुख नाशक, सुख स्वरूप, श्रेष्ठ, तेजस्वी, पाप नाशक, देव स्वरूप परमपिता परमेश्वर ही तो आता है। इसलिए वो परमपिता परमेश्वर हैं। इसीलिए हम उनको गायत्री साधक बस गायत्री माँ कह करके पुकारते हैं। यह शब्दों और भाषाओं से परे की बात है। जो गायत्री साधक होते हैं वो इस बात को अच्छे से समझते हैं। केवल इतना उन्हें पता होता है कि इस भक्ति में एक वास्तव में नशा जैसा होता है। गायत्री साधकों को एक नशा जैसा हो जाता है कि बस अगर गायत्री मंत्र का जप ना करें तो उन्हें कुछ अच्छा नहीं लगता। एक अजीब नशा होता है ये, एक अद्भुत मस्ती होती है, न जाने किस कोने कोने में भरी होती है, ये पता ही नहीं चलता। यह ऐसी भक्ति है कि हमको कभी भी गलत रास्ते पर नहीं ले जा सकती। यह भक्ति ही तो ऐसी है, बस एक माँ गायत्री का आप जाप करो और आपके सारे अच्छे रास्ते होते हैं वो खुलते चले जाते हैं, और बंद रास्तों, जो गलत रास्ते होते हैं उनको आप खुद बंद कर देते हो। आप परम पिता परमेश्वर का नाम लीजिए, गायत्री मंत्र का जप कीजिए, निस्वार्थ भाव से कीजिए। गायत्री माँ क्यों प्रसन्न नहीं होंगी? अवश्य प्रसन्न होंगी। और ये तुम्हारा जो प्रश्न है ना कि माँ गायत्री हमसे तो प्रसन्न होती ही नहीं, हमें तो दर्शन देती ही नहीं, वो भी प्रश्न वहीं समाप्त हो जाएगा जिस दिन आपकी निस्वार्थ भक्ति शुरू हो जाएगी। क्योंकि जब तक स्वार्थ है तब तक तो परमपिता परमेश्वर के दर्शन होने से रहे, तब तक तो नहीं होंगे परमपिता परमेश्वर के दर्शन। जिस दिन स्वार्थ खत्म, जिस दिन निस्वार्थ भक्ति शुरू, उसी दिन आपके कोने में एक ऐसा भक्ति का बीज बुझ जाएगा, ऐसा निस्वार्थ भक्ति का बीज बुझ जाएगा कि आप गायत्री मंत्र से दूर ही नहीं रह पाओगे। आप गायत्री मंत्र का जाप करोगे, लेकिन वो भक्ति नहीं, मजदूरी की तरह है कि 1 घंटा प्रभु का नाम लिया या गायत्री मंत्र का जप किया और करने लगे प्रभु जी से, प्रभु जी हमको यह वस्तु दे दो, वह चीज़ दे दो। उनमें और रेलवे स्टेशन पर जो सामान उठाने वाले कुली होते हैं या फिर जो घर बना रहे हैं, उन मज़दूरों में जो शाम को पेमेंट लेने आ जाते हैं, उन मज़दूरों में कोई अंतर नहीं होता, क्योंकि इधर तुमने काम किया, उधर उनको पेमेंट चाहिए। तो ये भक्ति तो एक लेना देना, एक व्यापार वाली भक्ति हो गई ना। तो भक्ति करनी है तो निस्वार्थ भक्ति कीजिए, क्योंकि प्रेम कोई लेना देने वाला नहीं होता। प्रेम तो एक ऐसा प्रेम होता है जिसमें कोई लेना नहीं, कोई देना नहीं। इसीलिए तो मैंने शुरुआत में ही कहा कि ये दुनिया का प्रेम स्वार्थ से भरा पड़ा है। माता को भी पुत्र से कुछ लेना है, पुत्र को भी माता से कुछ लेना है, पुत्री को भी पिता से या माता से कुछ लेना है, या पति से कुछ लेना है, या पति को भी पत्नी या किसी से, मतलब पूरा संसार में किसी से कुछ, किसी को लेना है, किसी को कुछ देना है, या फिर ये शरीर समाप्त हो जाए तो सब कुछ उनका रिश्ते नाते समाप्त हो जाते हैं। हाँ, दिल में एक दुखन अवश्य रह जाती है कि वो समाप्त हो गया, लेकिन उनका भी शरीर समाप्त होते ही वो दुख भी कहीं उड़ जाता है, कहीं समाप्त हो जाता है। इसलिए केवल असली प्रेम जो है वो परमपिता परमेश्वर का प्रेम है, माँ गायत्री का प्रेम है। उनसे असली प्रेम करके निस्वार्थ भक्ति से माँ गायत्री का जप कीजिए, क्योंकि वही तो असली प्रेम है। अगर एक बार ये प्रेम जग जाए ना तो फिर माँ गायत्री से तो कुछ, जब तुम मांगोगे ही नहीं, निस्वार्थ भक्ति करोगे, तो फिर इस दुनिया से क्या मांगना। ये दुनिया भी तुम्हारे फिर लेने देने से मतलब कि काम की नहीं रहती। बस इस दुनिया में रहकर अपना कर्तव्य निर्वाह करते हुए तुम आगे बढ़ते चले जाओगे और माँ गायत्री से ही असली प्रेम करोगे। देखिए, लेने देने वाली भक्ति जो होती है ना, वो कैसी भक्ति होती है। जब हमारे घर में कोई रिश्तेदार आता है ना, हमारे जो छोटे छोटे बच्चे हैं, वो बस उनको उस रिश्तेदार से एक ही मतलब होता है कि ये क्या लेकर के आए हैं, क्या शाम को जाएंगे तो हमें कुछ पैसे भी दे करके जाएंगे। जैसे हमारे घर में छोटे बच्चे होते हैं ना, उनकी बुआ आ जाएं, क्योंकि बुआ से खास तौर से बच्चों को इसलिए लगाव होता है कि बुआ ले करके आती हैं और जब जाती हैं, विदा होकर के जाती हैं, तो वो बच्चों को पैसे भी दे करके जाती हैं। तो बच्चे बस यही देखते हैं बुआ क्या मिठाई लेकर के आई हैं, या क्या कुछ और लेकर के आई हैं, या बुआ हमारी कितनी सारी डिमांड पूरी करेंगी। क्योंकि बुआ से बच्चे कहते हैं बुआ ये मंगा दो, वो मंगा दो, तो बुआ उनके बच्चों की प्रेमवश सारी डिमांड पूरी करती हैं। तो अब यहाँ पर बुआ को ही नहीं ले लेना, कोई भी हो सकता है बच्चों के निकट, कोई भी हो, मामा हो, मामी हो, फूफा हो,
या बुआ या फिर चाचा या चाची या ताऊ, कोई भी, क्योंकि चाचा ताऊ के साथ तो आजकल बच्चे बहुत कम रहते हैं, जॉइंट फैमिली बहुत कम रह गई हैं, मैंने इसलिए चाचा ताऊ का भी नाम ले लिया है। तो कोई भी आए तो उन्हें सिर्फ ये मतलब रहता है कि ये हमारी कितनी डिमांड पूरी करेंगे, या कितने क्या खाने को लाए हैं, या फिर वापस जाएंगे तो क्या कुछ पैसे भी दे करके जाएंगे। तो उनको और किसी चीज़ से कोई मतलब नहीं होता कि वो क्यों आए हैं, किस लिए आए हैं, किस कारणवश आए हैं। उन बच्चों में, और जो माँ गायत्री के साधक हैं और जो सिर्फ माँ गायत्री से इसलिए प्रार्थना कर रहे हैं कि प्रभु हमको ये दे दो, वो दे दो, वो दे दो, हे गायत्री माँ हमारी ये मांग पूरी कर दो, उन साधकों में, उन छोटे बच्चों में कोई अंतर नहीं, क्योंकि वो छोटे बच्चे भी इतने ही भोले भाले हैं और वो गायत्री साधक भी इतने ही भोले भाले हैं। वो गायत्री माँ सब कुछ देने वाली हैं और आप छोटी छोटी मांगें लेकर के उनके पास जा रहे हो। वो गायत्री माँ, ये रिश्ते नाते वाले जो होते हैं वो तो बच्चों की छोटी छोटी डिमांड ही पूरी कर सकते हैं। हाँ, सत्य बात है, वो बच्चों को छोटे छोटे उपहार देकर या फिर वापस जाते समय कुछ थोड़े से पैसे देकर ही वापस जा सकते हैं, ये बात सत्य है। लेकिन वो माँ गायत्री ऐसी नहीं, माँ गायत्री तो आपको भंडार भरने वाली है। उनके पास किस चीज़ की कमी है? इस दुनिया में जो कुछ है ना, वो सब माँ गायत्री ने ही तो दिया है सबको। तो उनके पास आप इतनी छोटी छोटी डिमांड लेकर के जा रहे हो। मैं तो उन बच्चों से भी ज़्यादा भोले समझती हूँ उन साधकों के लिए जो अपनी डिमांड लेकर माँ गायत्री के पास जाते हैं, क्योंकि वो बच्चे कम से कम इतने भोले तो नहीं, इतने नादान तो नहीं कि ये हमारी इतनी बड़ी बड़ी डिमांड पूरी करेंगे इसलिए वो उनसे मांग रहे हैं। उन्हें पता है कि ये कुछ ही डिमांड पूरी कर सकते हैं, इसलिए वो इतने ज़्यादा उत्सुक होते हैं। लेकिन माँ गायत्री के साधक, और डिमांड करने के लिए गायत्री जप करें, कुछ दिन बाद अगर भोले साधक होते हैं, डिमांड के लिए भी गायत्री जप करते हैं ना, तो कुछ दिन बाद उनकी डिमांड भी समाप्त हो जाती हैं और वो जान जाते हैं कि गायत्री मंत्र क्या है। मैं उन भोले साधकों की भी बात कह रही हूँ कि वो भी एक दिन चतुर साधक बन जाते हैं धीरे धीरे, क्योंकि धीरे धीरे उनको समझ आ जाता है कि गायत्री मंत्र तो बहुत ऊंची चीज़ है भाई। क्योंकि वो गायत्री मंत्र का जप करने लगते हैं ना, इसलिए उनकी बुद्धि खुलने लगती है, उनमें चातुर्य आने लगता है। वो समझ जाते हैं कि ये तो गायत्री मंत्र तो बहुत अच्छी चीज़ है, हमने तो छोटी छोटी चीज़ें मांगी थी माँ गायत्री से, इन्होंने तो हमारी सारी डिमांड पूरी कर दी। फिर वो कुछ डिमांड नहीं मांगते, फिर वो इतने चतुर होने लगते हैं, फिर वो उनके भोलापन समाप्त हो जाता है और वो अच्छे साधक बन जाते हैं। माँ गायत्री के से निस्वार्थ भक्ति करने लगते हैं वो भी फिर। इसलिए मैं कह रही हूँ, यदि आप कुछ मांगने के लिए भी भक्ति कर रहे हो तो भी गायत्री मंत्र का जप करते रहिए, क्योंकि गायत्री मंत्र का जप करेंगे तभी तो हमारे अंदर धीरे धीरे गुण पैदा होंगे, अवगुण समाप्त होंगे। और गायत्री मंत्र का जब हम जाप करने लगेंगे तो हमारे अंदर इतने ज़्यादा गुण पैदा हो जाएंगे, सब छल कपट और ईर्ष्या द्वेष घृणा ये सब खत्म हो जाएगी और हम एक दिन माँ गायत्री के प्रिय साधक बन जाएंगे, माँ गायत्री के प्रिय बच्चे बन जाएंगे। निष्काम और निस्वार्थ भक्ति करने लगेंगे फिर हम।